हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा मुख्यमंत्री निवास के सामने करने के बाद पैदा हुई परिस्थितियों की वजह से गिरफ्तार नवनीत राणा जो सांसद हैं और उनके पति जो विधायक हैं रवि राणा, दोनों को अभी कुछ दिन और जेल में रहना होगा, क्योंकि आज यहाँ सत्र न्यायालय में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। सुनवाई तकरीबन 2.5 घंटे चली, लेकिन उसके बाद फैसला जो है वो रिजर्व हो गया है। अब जो जज हैं वो फैसला सोमवार को यानी कि 2 मई को सुनाएंगे, यानी 2 मई तक दोनों को अभी जेल में रहना निश्चित हो गया है। बहरहाल आज जब सुनवाई शुरू हुई तो नवनीत राणा की तरफ से रिजवान मर्चेंट जो उनके वकील हैं वो तो अदालत में थे ही, लेकिन जो सीनियर काउंसिल है आबाद पोंडा, उन्होंने दलीलें शुरू की और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये कोई किसी चोरी या फिर पीएम मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरह का मामला नहीं। हम एक विचार के वजह से कोई अगर गिरफ्तार हुआ है, इस तरह के मामले में सुनवाई हुई है, सुनने के यहाँ पर दलील देने के लिए आए हैं। और ख़ास बात यह है कि जो धाराएं 2 लगाई गई हैं 153A ये और 124A सेडिशन, ये जो है बनती नहीं है दोनों के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद कहीं न कहीं धाराएं लगाई गई है, क्योंकि दोनों ने सिर्फ और सिर्फ जो रिक्वेस्ट की थी वो थी हनुमान चालीसा जाकर शांतिपूर्वक वहाँ पर पढ़ने की। किसी भी तरह के उसमें धार्मिक विद्वेष की बात नहीं थी, क्योंकि किसी धर्म विशेष के खिलाफ उन्होंने कोई बात नहीं की थी। यानी 153A जो कि बताता है कि 2 धर्मों के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की गई, वो मामला भी यहाँ नहीं बनता है। दूसरा उनका कहना था कि ये कोई चुनौती सरकार के खिलाफ नहीं थी, जैसा कि सेडिशन यानी कि राजद्रोह का आरोप लगाया गया है, ये भी नहीं इनके खिलाफ बनता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को अगर चुनौती दी गई थी तो इस मामले में तो उद्धव ठाकरे कोई सरकार नहीं है, क्योंकि ये जहाँ पर जो सरकार है वो 3 दलों की सरकार है और किसी व्यक्ति विशेष को चुनौती देना राज्य को चुनौती देना नहीं होता है। वहीं जो सरकारी पक्ष है उसकी तरफ से प्रदीप घरत ने जिरह की और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कैसे ये जो पूरा मामला है ये राजद्रोह का और 2 धर्मों के बीच विद्वेष पैदा करने का बनता है, क्योंकि दोनों ने जो कहा था वो एक तरह से चुनौती दी थी और उनको अगर हनुमान चालीसा पढ़ना था तो अपने घर पर पढ़ सकते थे, लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती बिना मेरी अनुमति के मेरे घर में पढ़ने आएगा तो ये स्थिति जो है तनाव पैदा करती है। और उन्होंने बार बार अपने भाषणों में उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहीं चुनौती दी, जिससे कि शिवसैनिक नाराज़ हुए और एक स्थिति इस तरह की पैदा हो गई थी जिससे कि राज्य की कानून व्यवस्था भंग हो सकती थी। इतना ही नहीं, तो ये जो हनुमान चालीसा पढ़ने की साजिश थी, ये राज्य में जिस तरह से एक राजनीति चल रही है हिंदुत्व कार्ड खेलने की, उसके तहत की गई। तो ये पूरी कोशिश जो थी राज्य की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश थी, इसलिए इस पूरे मामले में धारा 124A यानी कि राजद्रोह का मामला बनता है। और 153 की बात जहाँ तक है, 153A पर सवाल उठाया गया है, तो स्वाभाविक तौर पर जो उनकी बयानबाजी थी वो कहीं ना कहीं समाज में एक विद्वेष पैदा कर रही थी, एक तनाव पैदा कर रही थी, इसीलिए लगा गया। बहरहाल जज ने पूरी बातें सुनी। अदालत में इस दौरान दोनों पक्षों के बीच थोड़ी सी नोकझोंक भी हुई। आबाद पोंडा जो हैं उन्होंने कहा कि हम सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहे थे आपके घर में। जो सरकारी वकील ने उन्होंने कहा कि आप हनुमान चालीसा अपने घर में पढ़ सकते हैं, जब मैंने इजाज़त नहीं दी तो आप कैसे आके पढ़ेंगे। और ये बातें आपस में थोड़ी सी हल्की सी नोकझोंक के तौर पर भी देखी गई, लेकिन बहरहाल सुनवाई पूरी हुई और अब जो है फैसला जो है वो रिजर्व कर दिया गया है। अब सोमवार को जज इस पर फैसला सुनाएंगे और तब तक राणा दंपति को जेल में रहना होगा। मुंबई से कैमरामैन राजन दयालकर से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।